तो देखिए, ये है ट्रंप का सरेंडर या फिर कोई नया छल। जी हां, ईरान पर 5 दिन तक सैन्य हमले नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है। और अमेरिका का जो युद्ध विभाग है, जो वॉर डिपार्टमेंट है, उसे आदेश दिए ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन तक हमला नहीं होगा। यानी एक तरह से 5 दिन की राहत देते हुए वो नजर आ रहे हैं। 5 दिन का इसे आप इनडायरेक्टली सीज फायर भी मान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, सीज फायर का इस्तेमाल नहीं किया है। पावर प्लांट पर हमले का प्लान जो है वो 5 दिन के लिए टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है प्लान को, ये वो कह रहे हैं। युद्ध विभाग को हमले टालने का आदेश दिया है। अब आप इसे ट्रंप का सरेंडर समझिए या फिर यह समझिए कि अमेरिका कोई साजिश कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि यह ट्रंप का षड्यंत्र है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। 2 दिनों से ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप यह साफ तौर पर बताते नजर आ रहे हैं दुश्मनी खत्म करने को लेकर सार्थक बातचीत हुई है। ना सिर्फ बातचीत चल रही है, बल्कि अब सार्थक बातचीत भी चलने लगी अमेरिका और ईरान के बीच अचानक से। तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ईरान के साथ पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी, कहा तो 48 घंटे का, 2 दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, और वो अल्टीमेटम भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब पूरे हफ्ते बातचीत चलेगी, ये कहा गया है। डील की दिशा में आगे बढ़े हैं दोनों देश, यानी न सिर्फ बातचीत हो रही है, बल्कि बातचीत जो है वो रंग लाती हुई भी नजर आ रही है। 2 दिन की अच्छी बातचीत हुई है, और बैठकों के जो नतीजे हैं उन पर आगे फैसला लिया जाएगा, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? समीर जी, इसमें देखिए 2 चीज़ें बहुत सामने साफ नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि इजराइल और अमेरिका दोनों अभी एक मत के नहीं लग रहे हैं, उनमें मतभेद नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये पेपर में भी आया था, आपने देखा था, उनके जो काउंटर टेररिज्म चीफ थे कैंट, वो भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये बोल के कि इजराइल ने अपना एजेंडा पुश करने के लिए अमेरिका को वॉर में खींचा। उन्होंने तो ये भी कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था अमेरिका, बिल्कुल इमिनेंट थ्रेट नहीं था, तो क्यों हम गए, उन्होंने ये भी बिल्कुल सही कहा था। तो अभी ये एक दोनों के बीच में जो उनके जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है वो अभी ओपनली नजर आ रहा है। दूसरी बात, अमेरिका ने अभी इजराइल को, पहले उन्होंने ट्विटर पे या उस पर बोला था ट्रूथ पे, अब उन्होंने उनको एक ऑफिशियल इंडिकेशन दिया है कि हम 5 दिन तक नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा कहीं तो नहीं बोला कि इजराइल आप मत लड़िए। हाँ, ये बात तो नहीं हुई है स्पष्ट। क्यों? और वैसे भी अब वो जैसे कल इतने अटैक हुए, जैसे नतान्स पे अटैक हुआ, इजराइल बोलता हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये जैसे दियो गार्सिया पे अटैक हुआ, ईरान बोलता हमने नहीं किया, तो फिर ये अटैक कौन कर रहा है? तो कहने का मतलब है कि सब अपनी अपनी हित के हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी जो पॉलिसी है उसको परस्यू कर रहे हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरी बात जो थी हॉर्मुज को बंद करने, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इजराइल ने हमला कर दिया है, रॉकेट अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं, वो जरा हम आपको दिखाते हैं। तो इजराइल का रुख अभी भी कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रहा है, और जैसा कि बिक्रमजीत जी कह रहे थे कि अमेरिका ने तो हमले रोकने के लिए कहा है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को नहीं कहा है कि हमले रोको। ईरान के बुशहर में जो इजराइल का हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप जरा देखिए। और हमला जो ईरान में हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना भीषण अटैक था, ये कितना जोरदार धमाका होता है। सिरजान में जिस जगह पर हमला किया गया वहां पर एक रॉकेट डिपो था, ये जानकारी सामने आ रही है, और इजराइल ने इसे निशाना बनाया।